भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली मुख्यमंत्री पद के लिए महिला उम्मीदवार को चुनने के निर्णय के पीछे कई कारण हो सकते हैं। हालांकि ये निर्णय पार्टी की रणनीति, सामाजिक समीकरण और चुनावी उद्देश्य से संबंधित है। अगर हम ये समझे कि इस निर्णय को क्यों लिया गया, तो हमें कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले, महिला मतदाताओं को आकर्षित करना। दिल्ली में महिला मतदाता एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। बीजेपी का ये कदम महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए हो सकता है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वो महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी आवाज को सुनने के प्रति प्रतिबद्ध है। महिलाएं विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक हैं और इस फैसले से बीजेपी उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। आंतरिक दल रणनीति और समीकरण। प्रवेश वर्मा, जो जाट समुदाय से आते हैं, निश्चित रूप से एक प्रभावशाली नेता हो सकते थे, लेकिन बीजेपी को दिल्ली के जाट समुदाय की बजाय एक अधिक व्यापक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य चेहरा तलाशने की आवश्यकता थी। दिल्ली में जाटों का वोट बैंक उतना बड़ा नहीं है जितना अन्य समुदाय का हो सकता है। साथ ही बीजेपी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार सभी वर्गों और समुदाय के लिए आकर्षक हो, न कि केवल एक जाति या समुदाय के लिए। दलित और ओबीसी वोटों की पैठ। दिल्ली में दलित और ओबीसी समुदाय की संख्या भी काफी अधिक है। बीजेपी का उद्देश्य हो सकता है कि वो इन समुदाय के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक महिला उम्मीदवार को लेकर आए। महिला उम्मीदवार का चयन, खासकर अगर वो इन समुदाय से आती है, तो ये सशक्तिकरण के प्रतीक हैं रूप में देखा जा सकता है, जिससे पार्टी को इन वर्गों से वोट मिल सकते हैं। अगली बात करें तो दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव की आवश्यकता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति है और बीजेपी के लिए चुनौती है कि वो इस प्रतिस्पर्धा में अपनी अलग पहचान बनाए। एक महिला उम्मीदवार के रूप में बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की हो सकती है कि वो नई और सकारात्मक राजनीति की दिशा में कदम बढ़ा रही है, खासकर जब आपके पास भी महिला उम्मीदवार है। राजनीतिक सशक्तिकरण और छवि सुधार। राजनीतिक सशक्तिकरण के तहत बीजेपी के लिए ये एक अवसर हो सकता है कि वो अपनी छवि को सुधारने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने का संदेश दे। इससे पार्टी ये भी दर्शा सकती है कि वो न केवल पुरुषों से राजनीति करती है, बल्कि महिलाओं को भी मौका देती है, जिससे पार्टी का एक सशक्त प्रगतिशील चेहरा उभर कर आता है। न्यायिका और प्रतीक के रूप में महिला उम्मीदवार। महिला मुख्यमंत्री का चुनाव कभी कभी पार्टी के लिए एक प्रतीकात्मक कदम भी हो सकता है, जिससे पार्टी को एक नई दिशा और नीतिगत बदलाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। ये एक चुनाव रणनीति हो सकती है जो महिलाओं के लिए समर्पण और उनके अधिकारों के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सामाजिक बदलाव की दिशा में भी एक कदम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाना चाहती हो। दिल्ली जैसे शहर में महिलाओं के लिए बेहतर माहौल और नीतियों की आवश्यकता को देखते हुए महिला उम्मीदवार को सीएम पद के लिए चुनना एक सकारात्मक संदेश हो सकता है। हालांकि प्रवेश वर्मा जैसे नेता जाट समुदाय के प्रभावशाली चेहरे हो सकते थे। बीजेपी के लिए दिल्ली की राजनीतिक स्थिति, मतदाताओं की विविधता और पार्टी की राष्ट्रीय छवि को ध्यान में रखते हुए महिला उम्मीदवार को चुना गया है। ये एक रणनीतिक कदम था जिसका उद्देश्य पार्टी की नीतियों को एक नई दिशा में प्रस्तुत करना, महिलाओं को प्राथमिकता देना और दिल्ली की राजनीतिक स्थिरता को सुनिश्चित करना था।